हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबतरी। यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं क्लास नंबर 2। कुछ डिले हो गया था बीच में 3-4 दिन का, बिकॉज कुछ मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। सो वी आर बैक नाउ और अब फटाफट से आपको बिना किसी भी इशू के जो है वो क्लासेस लगातार मिल रही हैं। तो कंप्यूटर साइंस टायर 2 EMRS KVS और NVS के लिए हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। आज क्लास नंबर सेकंड है आपका। जी हाँ दोस्तों, क्लास नंबर क्या है? सेकंड है। चैप्टर फर्स्ट के हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इसे खत्म करेंगे फटाफट स्पीड के साथ। ठीक है। उससे पहले हम देख चुके हैं कि इसको मैंने सिलेबस को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिया था और हमने शुरुआत किया है आप सभी के लिए नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हम देख रहे हैं कन्वर्जन, और कन्वर्जन पर ही बेसिकली आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। हम दोनों तरह से जो है आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। पहला तरीका ये है कि भाई आपको हम कंप्लीट सिलेबस को पूरा कराएंगे। इसके बाद हम आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस आंसर राइटिंग की जो है वो प्रैक्टिस कराएंगे। तो दोनों तरह से सिनारियो जो है आपका हमारे चैनल पर कवर किया जाएगा। आप टीजीटी पीजीटी एमआरएस टीजीटी पीजीटी केबीएस मेंस के बैचेस परचेज कर सकते हैं मात्र और मात्र 999 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस प्लस कंप्लीट कोर्स प्लस आपको टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ यहाँ पर हम 999 में अवेलेबल कराएंगे। सो सभी लोग फटाफट से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एनरोल कीजिए। सो नंबर सिस्टम में हमने देखा था 4 पार्ट होते हैं आपके, 4 तरह के नंबर्स होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इसके बाद हमने इसके बेसिक्स इंट्रो देखे थे कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, जिन्होंने नहीं देखे प्रीवियस वीडियो प्लीज देखें। ठीक है। कन्वर्जन हम देख रहे थे, तो कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल पर आपको जो कन्वर्जन प्रोवाइड कराया जा रहा है दैट गोना बी द बेस्ट। वैसे आपको कहीं देखने कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, दैट इज डेफिनेटली श्योर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला जो टाइप बताया था आपको, इसमें मैंने आपको डेसिमल से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करवाया। तीनों की मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, तीनों के केस में आप डिवीजन करते हैं। बाइनरी में 2 से डिवीजन, ऑक्टल में 8 से डिवीजन, हेक्साडेसिमल में 16 से डिवीजन। तीनों के यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल पुट करे थे और कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे, होपफुली आपने कर लिए होंगे। ठीक है। इसके बाद हमने दूसरे कन्वर्जन देखे थे जो कि इसी का ही इनवर्ड्स है, यानी कि डेसिमल टू बाकी तीनों में, और यहाँ पर बाकी तीनों से हमने देखा डेसिमल में, बाइनरी टू। और एक सेकंड का समय लूंगा, माफी चाहूंगा दोस्तों, कुछ शायद। ठीक है, चलिए। सो बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। ठीक है। और तीनों का सिनेरियो क्या था? तीनों में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, है ना। मैंने इस तरह से ग्रुपिंग करके आपको पढ़ाई है कि आपको चीजें मेमोराइज करना जो है ना बेटा बहुत आसान होने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 8 से करना है, यहाँ पर 16 से करना है पावर्स के साथ। ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये कराए हुए थे। ठीक है। तो इन्हें आप देख सकते हैं। आई होप सभी ने प्रीवियस क्लास देख ली है। नहीं देखी तो देख लीजिए, क्यों? क्योंकि यदि हम इसको वापस से रिपीट करेंगे डेफिनेटली चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और आज की क्लास में हम तीसरे टाइप का कन्वर्जन जो है स्टार्ट करते हैं। तो कन्वर्जन 3। आज कन्वर्जन 3 में हम बाइनरी को कन्वर्ट करने वाले हैं बाकी के तीनों फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम बाइनरी को बाकी के तीनों की तीनों सिनारियोज में कन्वर्ट करने वाले हैं। बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक है। अब जब हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं तीनों में, तो कुछ सिनारियोज होते हैं यहाँ पर अलग अलग। एक सेकंड समझ लूंगा दोस्तों। ठीक है। चलो। तो जब हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसका एक तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, दूसरी ट्रिक मेथड है जिसे हम बोलते हैं बाइनरी कॉम्बिनेशन, और आपको बाइनरी कॉम्बिनेशन ही याद रखना है। ठीक है। क्यों याद रखने हैं? बिकॉज यदि क्वेश्चन आएगा तो ये एमसीक्यू वाले फॉर्म में मतलब टाइप 3 का जो क्वेश्चन आएगा ये एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में ही पॉसिबल है और उसी में ही आएगा। ठीक है। सो बाइनरी में यदि नंबर है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये एक लाइन याद रखनी है, 1 2 का 4 2 का 8 16 32 एंड डबल इसको करते जाना है। ऑक्टल के केस में आपको 3 के कॉम्बिनेशन याद रखने, 4 2 1, इसका टोटल देखेंगे तो 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। और हम सबको पता है 0 से लेके 7 तक ही ऑक्टल में नंबर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 4 2 1, इसको 4 का कॉम्बिनेशन याद रखना है आपको हेक्साडेसिमल में, और इनका टोटल करेंगे तो ये 15 होगा। 8 4 12 3 15, और हम सभी को पता है 0 से लेके 15 तक हेक्साडेसिमल में नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन के थ्रू मैं आपको जो है वो चीज़ें सॉल्व कराने वाला हूँ फटाफट तरीके से। ठीक है। सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देखो, दो तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, तो ट्रेडिशनल मेथड में ऑलरेडी आपको यहाँ पर ये बता चुका हूँ। ठीक है। ये देखिए, बाइनरी से लेके डेसिमल की ट्रेडिशनल मेथड हमने देख ली थी। क्लियर? तो ट्रेडिशनल मेथड का एग्जाम्पल तो ये रहा आपका। ट्रेडिशनल मेथड को एक बार ही समझ लो, लेकिन हमें इसको इस कॉम्बिनेशन वाली मेथड से ही बेसिकली ज़्यादातर सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 1101 था। ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, 1101 था।
ठीक है, ये था बाइनरी में और इसको आपको बदलना है डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल के लिए बस आपको इतना करना है, इस आपको ये लाइन याद रखनी है 1 2 4 8 16 32 और सो ऑन। ठीक है, अब कितने डिजिट हैं यहाँ पर आपके, 4 डिजिट है, तो आप 1 2 4 और 8 लिख लीजिए। ठीक है, और चारों डिजिट कहाँ कहाँ है, ये चारों डिजिट ऊपर लिख लीजिए, 1 0 1 1। ठीक है, अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपने चेंज कर लिया तो आप देखिए जहाँ पर 1 है ना वो नंबर लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 था तो ये नंबर लिया हमने 8, जहाँ पर 1 था 4 पर 1 था तो इससे ले लिया 4, फिर 1 पर 1 था तो 1। अब इनको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13, तो ये 13 का आपका क्या है भाई, मल्टीपल है। ये क्या है आपके 13 का मल्टीपल है, समझ में आया, ये सॉरी ये 13 का नंबर है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेसिमल के सिनारियो में वही मेथड आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो आप करते आ रहे थे। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम कैसे ऑक्टल में शिफ्ट करेंगे, तो ऑक्टल का एक एग्जांपल देखो जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एक ऑक्टल का एग्जांपल देखो, आई होप सभी लोग इसे नोट जरूर करते चलेंगे। ऑक्टल का एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 1 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है, ये एग्जांपल है ऑक्टल का। अब इस एग्जाम्पल को समझिए, ऑक्टल में मैंने आपको क्या बताया कि आपकी कॉम्बिनेशन बस याद रखना है 4 2 1 का। तो उस केस में आपको क्या करना है, 3 3 की पेयरिंग करनी है, और कहाँ से पेयरिंग करनी है सर, राइट साइड से पेयरिंग करनी है, राइट से पेयरिंग करना है। ठीक है, मैं आपको रोमन इंग्लिश में लिखूंगा ताकि हिंदी इंग्लिश वाले सबको समझ आए। तो 3 3 की पेयरिंग करते हैं, चलिए इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग समझ सकें। एक सेकेंड, थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर लेना चाहिए। हाँ, तो देखो ये 3 है जैसे, तो इन तीनों को लिख लीजिए अपन ने 1 0 0, फिर अगले 3 ये लिए आपने 1 1 0, फिर अगले 3 ये ले लिए हमने 1 1 0। ठीक है, ये 3 3 के कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम 4 2 1 4 2 1 4 2 1 के सिनारियो में इनको जमाते हैं, किसके सिनारियो में, 4 2 1 के सिनारियो में हम इन्हें जमाते हैं। क्यों, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई ऑक्टल के केस में हम 4 2 1 का पेयर लेते हैं। ठीक है, तो अब 4 2 1 लिखना चालू करेंगे सभी लोग मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए 4 2 1, यहाँ पर भी 4 2 1, और यहाँ पर भी 4 2 1। अब जिन जिन नंबर्स के पास 1 है वो नंबर रहेंगे, बाकी जीरो हो जाएंगे। तो भाई 4 पर 1 है, 2 पर 1 है, तो 4 और 2 ये हो गया 6। यहाँ पर भी 4 और 2 पर 1 1 है, तो 4 और 2 ये हो गया 6। और यहाँ पर जब 4 पर 1 है तो 4, बाकी ये दोनों तो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो अब ऐड कर दो, तो 6 दूनी 12 4 16, तो ये क्या आ गया, देखिए भाई 16 आ गया। सॉरी, इसको ऐड नहीं करना है आपको, माफ़ी चाहूँगा, ऐड नहीं करेंगे, ये नंबर क्या बन गया आपका 664 बन गया। ठीक है, ऐड नहीं करना है, सॉरी, तो 664 आपका ये नंबर बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आई गेस ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल समझो जरा यहाँ पर। अब मान लो यहाँ पर तो 3 3 के पेयर थे, अब 3 3 के पेयर मान लो इजीली ना बने तो, जैसे कि 1 1 1 0 1 0 1, 2 2 4 2 6 7 और 1 8। अब मान लो ये तुम्हारा नंबर था, ये तुम्हारा बाइनरी में था, और हम मैंने बोल दिया तुम इसे इक्विवेलेंट ऑक्टल में कन्वर्ट करो भाई मेरे लिए। ठीक है, तो अब ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, अब जरा मेरी कहानी ध्यान से समझो। ठीक है, सो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3 3 की पेयरिंग करनी है, तो भाई 0 1 1, फिर 3 की पेयरिंग कर ली सर हमने, 0 सॉरी 1 0 1, और फिर आखिरी में सर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट बचे थे, 1 और 1। तो सर हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ना 0 ऐड कर लेते हैं। जब भी 3 की पेयरिंग हम कर रहे हो, 3 डिजिट नहीं बन पा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में कहाँ पर, याद रखना है लेफ्ट साइड में हम हमेशा क्या करेंगे, 0 ऐड करते जाएंगे। सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 3 3 की पेयरिंग हो गई ना, एक बार फिर से आप हमेशा राइट साइड से पेयरिंग करेंगे। ठीक है, कितने की, 3 3 की, 3 फिर 3। अब जब भी आखिरी के जो डिजिट बचते हैं, यदि कंप्लीट 3 नहीं हो रहे हैं, तो जो भी डिजिट बच रहे हैं उनको लिख लेना है और उनके लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर देना है। एक डिजिट बचेगा तो 2 0 ऐड कर दीजिए। यहाँ पर जैसे कि 2 डिजिट थे तो हमने 1 0 ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम चीज़ों में दोस्तों चलते जाएंगे। क्लियर है, आई गेस यहाँ तक सही बच्चों को समझ आ गया होगा। यदि आ गया तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार थम्स अप जरूर दे दें। ठीक है, अब इन्हें वही हमारा लॉजिक, कौन सा लॉजिक सर, 4 2 का 1 है ना, बट माई नेम इज नॉट लखन। ठीक है, तो 4 2 1 4 2 1
4 2 1। अब जहाँ पर 1 1 होते वो नंबर ले लो, तो यहाँ पर 2 और 3 पर 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 और 3 पर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 और 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 पर 1 है और 1 पर 1 है, तो 4 प्लस 1 5, और ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 पर है, 2 और 1 पर है, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 5 3 क्या आ गया, 3 5 3, ये हमारा आ गया। क्लियर है। आई गेस सभी बच्चों को ये चीज भी बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी, किसी को कोई इशू अब नहीं रहेगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीजें देख ली, हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देख लिया, जिसमें हमें याद रखना है कि 1 2 4 8 एंड सो ऑन का सो ऑन की हम सीरीज बनाएंगे। बाइनरी से हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 4 to 1 इन 3 नंबर की पेयरिंग का लॉजिक यूज करना है। अब हम चलने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देख रहे हो कितना सिस्टमैटिक मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है आप सभी को चीजें सिस्टमैटिक समझाने की, कि भाई आप लोगों को चीजें रटनी ना पड़े, चीजें दिमाग में फिट बैठ जाए, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे आपके, है ना, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, तो अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था, मान लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। उस केस में हम क्या करते हैं, अब देखिए, तो 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। ये था आपका बाइनरी में, और आपसे क्या बोला गया कि सर आप इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, हेक्साडेसिमल यानी कि 16 के बेस में कन्वर्ट करिए। तो मैंने आपको क्या बताया, हेक्साडेसिमल में हमें 4 की पेयरिंग करनी है, मतलब 8 4 2 1, तो 4 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो 4 की पेयरिंग के लिए हम 4 नंबर लेते हैं, और लेने का लॉजिक क्या है भाई, लेने का लॉजिक आपका वही है कि आपको कहाँ से लेना है, राइट साइड से लेना है। तो 4, फिर अगले 4, फिर अगले 4, और फिर बचेंगे 2 आपके पास, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा नंबर लिख लिए हैं क्या, 1 2 3 4, तो भाई 1 2 3 4, फिर 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1। चलिए 4 बार मैंने कुछ नंबर कम लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है। 1 2 3 4, तो भाई ठीक है, 4 है हमारे पास, फिर 0 1 0 1, तो 0 1 0 1, फिर उसके बाद 1 2 3 1 है, 1 2 3 1 है, फिर 0 1 1, फिर 0 1 1, ठीक है। चलिए, तो हमने सही लिखा है। अब पेयरिंग हम प्रॉपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पेयरिंग हम प्रॉपर यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो 4 की पेयरिंग हो गई ये, तो 1 0 1 1, फिर अगले 4 की पेयरिंग हो गई आपकी ये, ठीक है। 4 की पेयरिंग हो गई आपकी ये, फिर अगले 4 की पेयरिंग होगी 0 1 1 1, 0 1 1 1 हो गए, ठीक है। अगली 4 की पेयरिंग आपकी यहाँ से यहाँ तक 0 1 1 1, फिर 1 1 1 0 1, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास आखिरी कितने डिजिट बचते हैं, डबल वन बचते हैं, डबल वन बचते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी डिजिट कम होंगे तो आप क्या करेंगे, उसके आगे जीरो लगा देंगे लेफ्ट साइड में, तो आपको 4 की पेयरिंग बनी तो 2 जीरो आप लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब वही हमारा रूल, कौन सा रूल है सर, हमारा 8421 वाला रूल आप अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 8421 8421 8421 8421, तो अब 1 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ के नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर है। तो चलिए सर ऐड कर लीजिए आप। तो ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 और 8 के प्लेस पर तो कुछ नहीं है, 2 और 1 के प्लेस पर है, तो 2 + 1 3 हो गया। यहाँ पर 8 के प्लेस पर है, 4 के प्लेस पर है, तो 8 + 4 12, 2 के प्लेस पर कुछ नहीं है, +1 ये, तो 12 + 1 ये हो जाएगा आपका 13। यहाँ पर भी 8 के प्लेस पर तो कुछ नहीं है, 0 है, तो बाकी के तीनों पर 1 है, मतलब 4 + 2 6 + 1 7, और यहाँ पर 8 + 2 10 + 1 11, ठीक है। अब हम सबको पता है कि हेक्साडेसिमल में यहाँ पर साइड में लिख लेना है तुम्हें 10 11 12 13 14 और 15, इनके अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, यानी कि इसे ए बोलते हैं, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई और इसे एफ हम बोलते हैं। तो अब नंबर को हम रिप्लेस कर देंगे, तो 13 की जगह क्या आ जाएगा भाई, डी, 7 की जगह 7, और 11 की जगह कितना आ जाएगा, बी। तो ये 3D7B, देखिए 3D7B आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो बढ़िया तरीके से पेशेंसली सिस्टमेटिकली सॉल्व करने हैं, ठीक है। पेशेंसली और सिस्टमेटिकली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ओके।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, लाइव चैट के थ्रू सभी बच्चे मेरे। ठीक है, अब हमने तीनों तीनों के एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर इतनी देर में आपने एक टाइप बनाया, लेकिन आप लोग बेसिकली समझ पाइए कि आप जब अलग अलग किसी और से पढ़ेंगे ना, तो ये चार तरह की चीज़ें आपको बता दी है क्लास में, और इसमें ये क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिकली तुम्हें तीनों का कन्वर्जन बता दिया फटाफट से, स्पीड में, समझ रहे हो? चलो, अब हमारा कन्वर्जन टाइप नंबर 4। अब यहाँ पर देखो, पेयरिंग में पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। मैंने पहले क्या पढ़ाया? डेसिमल से बाकी तीनों में, फिर बाकी तीनों को डेसिमल में, एक पेयर हो गया। फिर बाइनरी से बाकी तीनों में, फिर बाकी तीनों को अब हम बाइनरी में चलते हैं। तो बाकी तीनों को बाइनरी में चलने के लिए भी आपको एज इट इज मैंने वही कॉम्बिनेशन मेथड यूज करवाई है। कौन सी मेथड? वही कॉम्बिनेशन मेथड मैंने आपको यूज करवाई है। चाहे आपको डेसिमल को बाइनरी में बदलना हो, चाहे ऑक्टल को बाइनरी में बदलना हो, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना हो, मेथड क्या है? वही कॉम्बिनेशन वाली मेथड यूज करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कैसे देखो। ठीक है, सबसे पहले तो बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन आप देख ही चुके हो। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 8 से, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 16 से आप डिवाइड करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेथड ये आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, बाइनरी के सिनारियो में। अब दूसरा जो इजी मेथड है वो आप यहाँ पर सीख के जाने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो जैसे कि मान लो सर मेरे पास आ गया 43, मेरे पास क्या आ गया? 43 आ गया। पहला केस है, केस 1, पहला क्या है सर? 43 जो कि डेसिमल में है, इसको मुझे बदलना है बाइनरी में। तो पहला तरीका तो क्या है? डिवीजन मेथड, जो कि हमने सबसे पहले फॉर्म में सीखी थी। ये देखो यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी में मैंने क्या सिखाया था आपको? डिवीजन बाय 2। तो मतलब रिमाइंडर मेथड का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, किसका यूज कर सकते हो आप? एक रिमाइंडर मेथड। ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है तो ऑक्टल वाले नंबर को भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरी मेथड यूज करेंगे, है ना? डिवीजन वाली मेथड आप सीख चुके तो उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट मेथड समझिए। तो जब भी आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बस आपको ये देखना है नंबर क्या है? 43। तो अब आपको ये देखना है 43 नंबर कहाँ आएगा। तो ये सीरीज लिखना चालू करो आप। 1 2 4 4 के बाद 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। जैसे आप 32 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो हम इससे छोटे नंबर तक रुक जाना है, इससे बड़ा नंबर जैसे आने लगे वहां पर रुक जाना है। हम 32 को डबल करेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, लेकिन जो कि इससे बड़ा होगा तो नहीं, वो नहीं, हमें 32 तक ही चाहिए। अब मुझे बनाना है 43। तो 43 बनाने के लिए अब मैं कॉम्बिनेशन लिखूँ। देखो 43 किस किस से बनेगा मेरा? जो 43 मेरा बनेगा वो किस किस से बनेगा? 32 तो मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रफ में लिख लो भाई, 32 चाहिए। और 32 में यदि आप 16 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, आगे निकल जाएंगे। 8 जोड़ो तो 40 हो गया। 32 और 8 कितने हो गए? 40। अब 3 और चाहिए, तो 1 2 और 1 1, मतलब मुझे क्या क्या चाहिए? जो चाहिए उसके आगे 1 लिख दो। मुझे 32 चाहिए, मुझे 8 चाहिए। तो 32 और 8 40, 4 कर देंगे तो 44 हो जाएगा। नहीं, तो 2 ले लो तो 42, और 1 ले लो तो 43। तो जो हमने लिए उनके लिए 1 लिख दो, जो हमने नहीं लिए उनके लिए 0 लिख दो। ये भाई आपका बदल गया क्वेश्चन। तो यदि आपका 43 जो कि डेसिमल में था, तो उसके लिए बाइनरी क्या बन गया? 1 0 1 0 1 1। ये तुम्हारा क्या बन गया सर? बाइनरी बन गया। ठीक है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, चलो जरा एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि आप बदलिए 96 को। ठीक है, अब मैंने बोला आपको 96 को बदलना है, तो 96 आपका डेसिमल में है, आप इसे बदलिए बाइनरी में। ठीक है, आप इसे बदलिए बाइनरी में। तो फिर वही लाइन आपको लिख लेना है। तो 96 वाली लाइन आपको लिखना है। तो 1 2 4 8 16 32 64 का आप डबल करेंगे तो 128 हो जाएगा, जो कि इससे बाहर निकल जाएगा, तो हम 64 पर रुक जाएंगे। अब मुझे वो नंबर लेने हैं जहां पर मैं, जिनका कॉम्बिनेशन में यूज करूंगा। तो देखो 96 चाहिए, तो 64 तो मैं लूंगा ही। अब 64 में जैसे ही तुम 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो गया 96। तो ठीक है सर, 96 हो गया। बाकी सब में क्या ले लो? आप 0 0 ले लो, किसी की जरूरत ही नहीं है। तो भाई 96 का जो आपका डेसिमल में था, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 0 0 0।
ये आपका बाइनरी में आ गया। क्लियर। एक और थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। एक और थोड़ा टफ सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, ये इरेज नहीं करते, यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म में ले लेते हैं। 127 ले लेते हैं। ये किस में है आपका, डेसिमल में, इसको आप बाइनरी में बदलिए, ठीक है। तो सर फिर वही कहानी शुरू हम करते हैं। तो भाई देखो 128 हम लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 128 से छोटा चाहिए, तो मतलब 64 तक ही आना पड़ेगा। तो 64, 32, 16, 8, 4, 2, एक उल्टा लिख दिया, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। अब इसके बड़ा नंबर लोगे तो 128 जो कि बाहर निकल जाएगा, तो हम ले नहीं सकते। अब करना क्या है, जो जो नंबर आपको यूज़ करने हैं उसके आगे 1 लिख दो। तो भाई 64 तो आप लोगे, 32 20 बार आपको लेना ही पड़ेगा, 16 20 बार आपको लेना ही पड़ेगा, 8 भी लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा शायद, ठीक है। क्यों, क्योंकि जोड़ते जाओ भाई, 64, 32, 16, 8, 4, 2, पेयरिंग करो। देखो भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो 64 और 16 कितने हो गए भाई तुम्हारे, 80 हो गए ना, ये तो 80 हो गए। 64 और 16 कितने हो गए तुम्हारे, 80 हो गए। 32 और 8 कितने हो गए तुम्हारे, 40 हो गए। तो ये हो गया 120, 120 और 4, 124, 2, 126, और ये भी लेना पड़ेगा तो 127, सभी लेने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। तो 127 जो कि यहाँ पर था, इसमें तुम्हें सारे नंबर लेने पड़ेंगे। तो 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो भाई, ये तुम्हारा बाइनरी में आ गया। समझ आया ना। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सारे जोड़ने पड़ेंगे, तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि सब लेने पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारी इस मेथड के बाद। हमने आज फिर से 2 कर लिए, ठीक है। तीसरा क्या किया था, बाइनरी टू बाकी तीनों, ये तीसरा था। चौथे में हमने क्या देखे हैं, बाकी तीनों को बाइनरी में बदलना, ठीक है। ओके। अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं, मगर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आज इस क्लास को खत्म करें। ये तीनों के एग्जाम्पल हैं, एक ये थ्योरी एग्जाम्पल है और ये तुम्हारे ट्रिक वाले एग्जाम्पल है। इसको भी मैंने ट्रिक से बता दिया है यहाँ पर तुम्हारे लिए, ठीक है। ठीक है, सॉरी ये तीनों नहीं हुए अभी अभी अब ऑक्टल से बाइनरी में चलना है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो चलो इरेज करते हैं, सब समझते हैं। अब अगला सिनारियो, पहला सिनारियो तो हो गया डेसिमल टू बाइनरी, अब अगला सिनारियो ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल टू बाइनरी के कन्वर्जन देखो, ठीक है। अब मान लो तुम्हें ऑक्टल में एक नंबर दिया है, ये वाला नंबर दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो 1034.5 ये आपको दिया है ऑक्टल में, और आपसे बोला गया है कि इसका बाइनरी बताओ। तो ऑक्टल में आपको क्या करना है, हर एक नंबर के 3 3 डिजिट वाले बाइनरी बना दो। तो आपको पता है ना ऑक्टल के केस में क्या होता है, ऑक्टल के केस में सर हम 4 2 1 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो भाई हर एक नंबर लिखो, यहाँ पर आप 1 लिखो, 0 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, और पॉइंट के बाद वाला 5 लिखो, ठीक है। अब इनके आप बनाओ क्या, डेसी सॉरी बाइनरी नंबर। तो 4 टू वन के लॉजिक के हिसाब से आप देखो तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, 4 की जगह 0 रखना पड़ेगा, 2 की जगह 0 रखना पड़ेगा, 1 की जगह 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 चाहिए, ठीक है। 0 के लिए तो कुछ ही नहीं चाहिए आपको, तो सभी में 0 0 कर दो। 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब 2 की जगह एक 1 आएगा और 1 की जगह 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 1। 4 कैसे बनेगा, 4 की जगह 1 लिख दो, बाकी दोनों की जगह 0 लिख दो। डेसिमल 5 कैसे बनेगा, 4 के लिए 1 चाहिए, 2 के लिए 0 कर दो, और 1 के लिए 1, तो 4 और 1 5 हो गया। तो अब इसको कंबाइन कर दो, 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0, और साथ में क्या हो गया, डेसिमल लगा के 1 0 1। ये आपका बन गया किसमें, बाइनरी में बन गया इस ऑक्टल का। समझ आया मेरी बात या नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखता हूँ। मान लो मैं तुमसे बोलता कि अब तुम्हें कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो यहाँ पर कोई भी नंबर 8 से बड़ा नहीं है, जब भी नंबर 8 से बड़ा नहीं होगा तो उसको हम ऑक्टल में मान सकते हैं। जैसे कि 764, ये मैं बोलूँ तुमसे कि ये ऑक्टल में है, आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करोगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और लॉजिक क्या है, 4 2 1 वाला लॉजिक लगाएंगे आप, ठीक है। कौन सा लॉजिक लगाएंगे, 4 2 1 वाला, ठीक है। तो चलिए सर 4 2 1 वाला लॉजिक लगा लेते हैं आपका। तो 4 2 1 के हिसाब से 4 2 1 लिख लो, फिर 4 2 1 लिख लो, और यहाँ पर भी 4 2 1 लिख लो। अब सर हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है सर कि जो जो हमें चाहिए उसकी जगह 1 लिख लो। 7 कैसे बनेगा, तीनों से मिलके 7 बनेगा, तो तीनों जगह 1 चाहिए, 4 3 7, ठीक है।
6 कैसे बनेगा, 4 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 1 की जगह 0। और 4 कैसे बनेगा, सिर्फ 4 की जगह 1 लिख दो, बाकी की जगह 0 लिख दो, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 0 1 डबल 0, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? तो समझ आया आप सभी को? आई गेस यहाँ पर आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी सभी बच्चों को, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। अगला जो है ये आपका बेसिकली चौथा टाइप ये हो गया था। ये आपका पांचवा टाइप आएगा, उससे पहले एक और बचा हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो हेक्साडेसिमल से जब आप बाइनरी में जाते हैं तब क्या करना है, तब हमें 4 4 की पेयरिंग करनी है। कितने की? 4 4 की पेयरिंग करनी है। अब इसको इरेज करता हूँ, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का लॉजिक तो और भी प्यारा है, ठीक है। कैसा और भी प्यारा है, समझो क्यों, समझाता हूँ। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये दिया है मुझे BA81, ये है आपका 16 यानी कि हेक्साडेसिमल में। इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बहुत ही आसान है, हम सबको पता है 8 4 2 1, इन 4 की पेयरिंग हम करते हैं। तो हर एक डिजिट को अलग लिखो, बी लिखो, ए लिखो, 8 लिखो, 1 लिखो। बी को हम सबको पता है क्या होता है, बी का मतलब भाई 11, ए का मतलब क्या होता है 10, 8 तो 8 है, 1 तो 1 है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 8421 8421 वाला लॉजिक लगा दीजिए आप सभी लोग। 8421 वाला लॉजिक लगा दीजिए, तो 8421 8421 8421 8421। अब देखो 11 बनाना है तो 11 कैसे बनेगा, 8 और 4 कर दो तो 12, नहीं 8 और 2 10 और 1 11, मतलब आपको 8 की जगह 1 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 की जगह 1 चाहिए और 1 की जगह 1 चाहिए, क्योंकि 8 3 11 हो गया। चलो 10 कैसे बनेगा, 8 और 2 के कॉम्बिनेशन से, तो 8 की जगह 1 रखेगा और 2 की जगह 1 रहेगा, ठीक है। 8 कैसे बनेगा, 8 की जगह 1 रखो, बाकी तीनों जगह 0 रख दो। 1 कैसे बनेगा, बाकी तीनों जगह 0, 1 की जगह 1। तो आपका जो कॉम्बिनेशन बना वो कॉम्बिनेशन क्या बना, आपका जो कॉम्बिनेशन बना वो ये बना, क्या बना, 1 0 1 1 1 0 1 0 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 0 1, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया सर, आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, कहाँ से, हेक्साडेसिमल से। क्लियर है? तो आई गेस सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेता हूँ ताकि और इजीली आप लोग समझ पाए। जैसे मैंने ले लिया D5A, ये आपका हेक्साडेसिमल में, इसको आप कन्वर्ट करिए बाइनरी में इक्विवेलेंट, ठीक है। तो D5A, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए D का मतलब 14 होता है, 15, D का मतलब 13, D का मतलब 13, DEF तक होता है ना। ये 13, ये 14 और ये 15, 15 पे नंबर हमारे खत्म हो जाते हैं, तो ये आपका 13 है, ये 5 तो 5 ही है, और ए क्या होता है भाई आपका 10 होता है, ठीक है। तो अब 13 बनाना है, तो 8421 8421 और 8421। अब हमें वो उनके आगे 1 लेना है जिनके कॉम्बिनेशन से हमारा डिजिट बनेगा। तो भाई 13 कैसे बनेगा, 8 4 12 और एक 13, तो 8 4 12, 2 नहीं चाहिए और एक 13। 5 कैसे बनेगा, 8 तो चाहिए नहीं है, 4 चाहिए पड़ेगा, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए पड़ेगा। 10 कैसे बनेगा, 8 और 2 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन जाएगा, ठीक है। 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ये लीजिए सर आपका कन्वर्ट हो गया ये बाइनरी में हेक्साडेसिमल से, ठीक है। आई गेस सभी बच्चे इसे नोट कर रहे होंगे, ठीक है। चलो बाकी सारा कंटेंट तो आपको पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराओ ये तो आपको नोट करने ही पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमारे अब तीनों टाइप कंप्लीट हो गए फाइनली, डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल से तीनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो अच्छा, परेशान नहीं होना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जो थ्योरी सेक्शन है वो दोनों मीडियम में रहेगा, इसमें आई गेस मुझे नहीं लगता कि कुछ हिंदी में लिखने की जरूरत थी, इसीलिए नहीं लिखा। अगला है हमारा कंपैरिजन नंबर 5, एक्चुअल में ये 5 है, लास्ट 5 है और कैसा है, लास्ट है। अब यहाँ पर हम दो चीजें देखने वाले हैं, हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन देखने वाले हैं और ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन देखने वाले हैं, ठीक है। दो तरह से चीजों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये जो मेथड है ना, इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इस मेथड में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं सर, 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप आपका होता है कि कन्वर्ट इनटू बाइनरी, यानी कि यदि आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो पहले आप बाइनरी में जाएंगे,
फिर बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे। और यदि आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो भी आप पहले बाइनरी में जाएंगे और फिर बाइनरी से यहाँ जाएंगे। मतलब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल जाने के लिए आपको बाइनरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है। एक एग्जाम्पल समझाइए। ये एग्जाम्पल लेता हूँ AC2D वाला। AC2D वाला ये किस में है सर? सर हमारा ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में है। आप इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, तो गुड। तो हमारा तरीका क्या होगा? पहले हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाएंगे और फिर बाइनरी से हम ऑक्टल में चलेंगे। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल से पहले से बाइनरी में बदलो। तो बाइनरी में बदलने के लिए क्या करना है सर? इनके नंबर लो पहले। तो ए को हम बोलते हैं AC2D। ए को हम क्या बोलते हैं सर? 10। सी को हम क्या बोलते हैं सर? 12। टू तो टू ही है। डी को हम बोलते हैं सर 13, है ना? E14, F15। क्लियर? फिर क्या करना है? 8 4 2 1। तो 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1 और 8 4 2 1। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनके नंबर चाहिए। तो 10 कैसे बनेगा? 8 के और 2 के कॉम्बिनेशन से। तो 8 और 2 की जगह 1 आ जाएगा बस। ठीक। 12 कैसे बनेगा? 8 और 4 के कॉम्बिनेशन से। तो 8 और 4 की जगह 1, बाकी 0। 2 कैसे बनेगा? तो सर 2 तो सिर्फ 2 से ही बनेगा, तो बस 2 की जगह 1 ले लिया। 13 कैसे बनेगा? 8 से बनेगा, 4 से बनेगा और 1 के कॉम्बिनेशन से। तो इन तीनों की जगह 1, 2 की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका बाइनरी में। किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में। अब हमें क्या करना है सर? 3 3 की पेयरिंग करनी। किसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी? 3 3 की। क्यों? क्योंकि ये हमारा आ गया किसमें? एक सेकेंड दोस्तों, ये हमारा आ चुका है भाइयों, ये हमारा आ गया यहाँ पर हम बाइनरी। तो स्टेप 1 था ये आपका। स्टेप 1 में आप बाइनरी में आ गए। अब बाइनरी से किस में जाना है आपको? इक्विवेलेंट में जाना है। इक्विवेलेंट क्या? हमारा ऑक्टल। तो ऑक्टल के लिए हमें 3 3 की पेयरिंग। तो 3 3 की पेयरिंग में क्या होगा? एक पेयरिंग ए, फिर अगली 3 की 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 पेयरिंग ए और बचता है एक ये। ठीक है, आखिरी बचता है ये। तो इसको हम क्या करते हैं? जो आखिरी हमारा बचता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया है, एक सेकेंड। ठीक है, मैं भूल गया, माफ़ी चाहूँगा। इसको इरेज करता हूँ, एक चीज़ समझाने थे। तो जो मैंने आपको सिखाया था अभी, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा फ्लो में बह गए। देखो क्या करना रहता है हमें? हम यहाँ से लेते हैं 3 3 की पेयरिंग। तो 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर ये 3 और एक बचा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 0 1। फिर ये क्या हो गया? 1 0 1। फिर ये क्या हो गया? 0 0 0। फिर ये क्या हो गया? 1 1 0। फिर ये क्या हो गया? 0 1 0। और फिर ये 1 अकेला है तो 2 0 लगा दिए हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको 4 to 1 वाला लॉजिक लगा दो। कौन सा लॉजिक लगा दें सर हम? आपका 4 to 1 वाला लॉजिक लगा दे रहे हैं। तो 4 to 1, 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 4 to 1। अब जहाँ जहाँ 1 है वो नंबर आप ऐड कर लीजिए, मतलब वो नंबर आपके कैलकुलेशन में आ गए। तो ये देखो, 4 की जगह 0, 2 की जगह 0, 1 की जगह 1, तो 1 आ गया। यहाँ पर सिर्फ 2 की जगह 1 है तो 2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपका? 2 आ गया। फिर यहाँ पर किसकी जगह 1 है? 4 और 2 की जगह। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0। फिर यहाँ पर 4 और 1 की जगह तो 5। यहाँ पर 4 और 1 की जगह तो 5। तो आंसर क्या आ गया भाई? 126 055। ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में सर? ऑक्टल में। तो ये डेसिमल था, इस डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन आपका ये आ गया। देखिए 126 055 यही आया था। जी सर, 126 055 यही आया था हमारा। ठीक है, समझ आया सभी को? चलिए, अगला जो है हमारा, अगला जो स्टेप है, अब हम ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आ गया, अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चलते हैं। ठीक है, तो इसको अब इरेज करता हूँ और एक और एग्जांपल लेते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं इरेज और। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है? 76 32 दिया है, मान लीजिए 76 32 दिया है। अब ये 76 32 किस में है? ऑक्टल में। और आपको इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, यानी कि 16 बेस में। ठीक है, तो वही स्टेप है। पहले तो हम चलेंगे ऑक्टल से बाइनरी, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ऑक्टल के केस में 4 2 1 वाली पेयरिंग और हेक्साडेसिमल के केस में 8 4 2 1 वाली पेयरिंग। ठीक है, चलो।
तो क्या करना है, 7 6 3 2। अब 3 3 की पेयरिंग होगी, 7 कैसे बनेगा, 4 3 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब अपना लॉजिक लगाइए, 7 कैसे बनेगा, तीनों के कॉम्बिनेशन से तो तीनों की जगह 1। 6 कैसे बनेगा, 4 और 2 के कॉम्बिनेशन से तो 4 और 2 की जगह 1, 1 की जगह 0। 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 से तो 4 की जगह 0, 2 और 1 पे 1 1 ले लिया। 2 कैसे बनेगा भाई, सिर्फ 2 से बनेगा, तो 4 की जगह 0, 2 की जगह 1। ठीक है, तो ये किस में आ गया आपका भाई, सर ये आ गया हमारा बाइनरी में। किस में आ गया, बाइनरी में। अब बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में जाना है, तो अब 4 4 की पेयरिंग करेंगे, तो भाई यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं तो अब भी गलत हो जाता हमारा फिर से। ठीक है, तो देखो 4 की पेयरिंग, फिर यहाँ से 4 की पेयरिंग, और फिर यहाँ से 4 की पेयरिंग हो गई। तो देखो ये क्या था, 1 0 1 0, ये क्या बन गया 1 0 0 1 1 0 0 1, और ये क्या बन गया 4 टाइम 1 1 1 1 1। ठीक है, तो अब हमें पता है 842 का लॉजिक, 8421 का लॉजिक लगता है सर यहाँ पर। तो 8421 8421 8421। ठीक है, अब इनको सम करो, तो ये तो सर हमें पता है 15 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना 8 और 1 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको बदल दो। 15 को हम सभी को पता है सर हम एफ बोलते हैं, 9 को 9 ही बोलते हैं, और 10 को हम ए बोलते हैं। तो क्या आ गया सही आंसर है इसका, एफ 9 ए। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हेक्साडेसिमल में। कहाँ से, यहाँ से। क्लियर है, तो आई गेस सभी बच्चों को ये भी समझ आ गया होगा, F9A देख लीजिए, F9A आ गया। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो यहाँ पर हमने कन्वर्जन चारों बहुत सिस्टमेटिकली समझ लिए हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें मैंने थ्योरी मेंशन कर दी है कि भाई पावर्स किसकी क्या होती है, ताकि आपके लिए समझने के लिए आसान रहेगा। 2 से 11 तक की पावर मैंने यहाँ पर ले ली है। 8 के लिए भी मैंने पावर्स आपको मेंशन कर दिए ताकि आपको याद करने में कोई समस्या ना हो। और 16 के लिए भी मैंने आपको कर दिया, क्यों, क्योंकि यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे ऑक्टल में 0 है तो उसका बाइनरी ये होगा, ऑक्टल में 1 का ये, क्योंकि हम 3 की पेयरिंग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम देखेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, 6 से दिया है। 6 से क्यों दिया, क्यों, क्योंकि भाई बाकी तो सेम ही रहेगा आपका यहाँ तक। तो बाइनरी, ये डेसिमल, डेसिमल का बाइनरी, बाइनरी का हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें कुछ ना आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, ये इस टेबल को जरूर सभी लोग याद करके रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस देख लिखे हैं, जैसे 982, इसको आपको ट्राई करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। क्या है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये ट्राई करना है। अब देखना ध्यान से समझो, 982 मैंने दिया है आपको। पहला केस है आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है, किसमें, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। अगला केस है डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करो 982 को ही। फिर अगला केस है 982 को ही डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। इस पीडीएफ में सॉल्यूशन है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑक्टल से डेसिमल का कन्वर्जन, इसे सॉल्व करो। हेक्साडेसिमल से डेसिमल का कन्वर्जन, इसे सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इसे सॉल्व करो। ठीक है, ये नंबर प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए तो इन्हें करना है आपको। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, ये आपका नंबर, इसे सॉल्व करो। ये पीडीएफ मिल जाएगी तो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना है आपको। इस नंबर को बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना है। इस नंबर को, एक ये नंबर रहा 2 और एक ये नंबर रहा 3, डेसिमल वाला नंबर भी मैंने दे दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर डेसिमल टू बाइनरी के लिए ये रहा आपका नंबर बदलने के लिए। इन नंबर्स की आप प्रैक्टिस करनी है, सभी को प्रैक्टिस करनी है और भर भर के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये मैंने नंबर दे दिया। यदि कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा नंबर नोट कर लेंगे सभी लोग, 8871958073। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आप सभी लोग मुझे यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपकी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको कराए। ठीक है, अब हम जो अगली क्लास है, अगली क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट्स। क्या कराने वाला हूँ, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझाने वाला हूँ बाइनरी का। तो अगली क्लास में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन
वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और गेट्स, इतनी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं कल की क्लास में, ठीक है। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब तक थोड़ा सा डिले होगा, अब फटाफट से हम चलने वाले, और अगले एक महीने यानी कि पूरी जनवरी में आपका जो है सारी की सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।